सो हे गाइस, मैं कौशल। आज है एक और मास्टर एक्शन। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिख रहा होगा आपको, हाउ टू बी अ लॉयर इन इंडिया। तो ये यार कंप्लीट मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। जो नूब देख रहे हैं यार, चाहे 10th क्लास का बच्चा देख रहा है, चाहे 8th का देख रहा है, उससे भी समझ आ जाएगा सारा प्रोसेस, राइट। उसे कोई और वीडियो पे जाना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर करने तो नहीं। तो हम यहाँ पे शुरू होंगे स्टेप 1 से, और हम पूरे लॉयर बन के ही निकलेंगे इस वीडियो से। तो अगर आप ये वीडियो को पूरी देखते हो तो आप लॉयर बन के ही निकलोगे। तो कुछ डाउट्स होंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यार इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, दूसरे पार्ट में हम स्पेशली थोड़े टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे क्लैट, एलेट, सेट, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट दिख रहा होगा। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में देखने आए हैं तो यू कैन स्किप टू दैट पार्ट। नहीं, अगर आप बिल्कुल नूब हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखेगा। बाकी मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया, बहुत वीडियो नहीं, बट आगे ना चलिए। तो मैंने यार यहाँ पे बेसिकली 2 रूट्स को फॉलो किया, ठीक है। ये रूट 1 है, ये रूट 2 है। इनके अलग अलग स्टेप्स लिखे हैं, तो आप समझ जाओ ताकि आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाए। मैंने थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की थी, बना नहीं, वो बात अलग है, बट थोड़ा डिवाइड किया है। चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो या रूट 1, अब रूट 1 रूट 2 में फ़र्क क्या है वो सब मैं आपको रास्ते पे, रूट पे चलते चलते बताऊंगा। तो आप बस वीडियो को सुनते रहो, देखते रहो और समझते रहो। रूट 1 में क्या है यार, स्टेप 1 चूज एनी स्ट्रीम आफ्टर 10th। लोगों को ये लगता है कि हमें आर्ट्स ही लेनी पड़ेगी अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं, या वो सब। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रीम लो, कोई भी स्ट्रीम लो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप LLB कर सकते हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी, या फिर मैं मतलब अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ, वो सब वाली बात है, तो कोई भी स्ट्रीम लो। बट आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रख सकते हो। किसे रख सकते हो यार, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस को रख लो, लीगल स्टडीज़ को रख लो, राइट, इकोनॉमिक्स को रख लो, हिस्ट्री को रख लो, साइकोलॉजी को रख लो। तो अब ये सब यार हर एक स्ट्रीम में नहीं अवेलेबल होते, राइट। जैसे आपको साइंस स्ट्रीम में कोई नहीं मिलेगा इनमें से, आर्ट्स में कोई और मिल सकता है। तो वो सब चीज़ें अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इन पे, आर्ट्स पे, कॉमर्स पे और साइंस पे अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। ये आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी। इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और पूरी समझ आ जाएगी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में यार आपकी बैचलर्स डिग्री होती है लॉ में। कौन सी होती है? वो आपकी होती है LLB। अब अगर हम रूट 1 को फॉलो करें यार तो आपकी 5 साल की होती है, रूट 2 को फॉलो करें तो 3 साल की होती है। अब क्या फ़र्क होता है? आपको लग रहा होगा कि LLB 3 साल वाली आसान है ना। नहीं, ठहरो, समझो, मैं यहाँ पे बताने आया हूँ। स्टेप 2 में आपकी 5 साल की जो डिग्री है ये कहाँ से हो सकती है, पहले ये समझ लो। एक तो यार आपका होता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपके मेन मतलब स्कूल, जैसे हम कहते हैं ना IITs, उसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। तो ये IITs हैं यार आपके लॉ स्कूल्स। तो बेंगलोर में होता है, न्यू दिल्ली में होता है, भोपाल में होता है, गांधीनगर में होता है, सोनीपत में होता है, पुणे में भी होता है, और भी कई प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं। बट इनको ज़्यादा मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि IIT में हो गया तो किसी और कॉलेजेस की तरफ देखो ही मत, राइट। तो ये बेस्ट है। अभी और भी सिटीज़ में है पर मैंने यही लिखे हैं। जैसे अब IITs भी काफ़ी हैं, पर मेन कौन सी कही जाती है यार, एक तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, राइट। तो रुड़की भी अच्छी है। तो वो सब चीज़ें यार, ठीक है। अगर आप और जाना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर लो, अच्छे से उन्होंने बताया होगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके बाद आपको कोर्सेज मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, कोर्सेज कौन से मिलेंगे। तो एक आपका आता है यार BA LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, BBA LLB और BCom LLB। अब ये ऑनर्स वगैरह क्या है या BSc वगैरह किसी को नहीं पता, तो मैं यार इस पे एक वीडियो पूरी लेके आऊँगा, पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, जहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए होगी बेसिकली। हो सकता है आप बड़े हो, आपके लिए ना हो, कि उनको नहीं पता होता, राइट, कि बैचलर्स की डिग्री क्या होती है, ग्रेजुएशन वगैरह क्या होती है, ऑनर्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो वीडियो बस लेके आ रहा हूँ, बस 3-4 दिनों में वीडियो आ रही है, तो उसे देख लीजिएगा, आपको सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले उस वीडियो को देखें फिर इसको देखें। तो वॉच लेटर में आप इसे रख सकते हैं और उसे भी देख सकते हैं। मैं बहुत बोल रहा हूँ आज। तो अब यहाँ तक हमने कहा आप ये वाले कॉलेजेस में हो, यहाँ पे आपको ये सब कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन
यहाँ तक पहुँचना कैसे है, ऐसे ही थोड़ी जाएंगे और एडमिशन का फॉर्म फिल कर देंगे। आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। कौन से? आप क्लैट दे सकते हो यार, ये कॉमन होता है, कॉमन राइट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एलेट दे सकते हो, सेट दे सकते हो, लेसैट दे सकते हो। अब ये सब की फुल फॉर्म्स वगैरह, इनका पैटर्न, ये कब होते हैं, वो सब मैं पार्ट 2 जैसे मैंने कहा ये टाइम स्लॉट है, अगर ये देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जंप कर सकते हो। अब स्टेप 2 ऑफ रूट 2, ये क्या चीज़ है यार? आपका 3 साल की LLB है, वो 5 साल की है, 3 साल की है। ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन वगैरह किसी को नहीं पता, आई स्टिल रिकमेंड कि जो अब वीडियो आएगी अगली या फिर अगली से अगली, उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब क्या एक और फ़र्क क्या है यार? मेन जो फ़र्क है वो है कि इसमें आपके जैसे LLB तो मेन है, लेकिन आपके BCom के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, BBA के भी पढ़ाएंगे, ठीक है, BSc के भी पढ़ाएंगे, BA का भी पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ कोर लॉ सब्जेक्ट्स होंगे आपके, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम था जी, अभी +2 के बाहर आए हैं, चलो हम ये भी ट्राई करेंगे और साथ में ये तो कर ही रहे हैं। उसमें उन्होंने कहना है बेटा पढ़नी है तो सिर्फ आओ, लॉ पढ़ो और जाओ। उन्होंने आपको कोई ऐसे नहीं रिलैक्स करने को कोई और सब्जेक्ट नहीं देंगे, राइट। अब इनके यार कौन से एग्जाम्स होते हैं? वो होता है यार ये DULLB, LSAT, MHCET और BHULLB। अब ये क्या चीज़ें हैं यार? जो ये एग्ज़ाम थे ना, ये कॉमन थे थोड़े, मतलब जो क्लैट तो है ही, इसकी फुल फॉर्म ही कॉमन आता है। तो ये सब जो है ना, ये मोस्टली या तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज का होगा या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट का होगा। जैसे ये MHCET महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो ये DULLB दिल्ली का है। तो ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब उसके बाद आता है हमारे कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ कौन से होंगी। एक है आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ILS लॉ स्कूल, सोनीपत गवर्नमेंट लॉ स्कूल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ फ्रेम से, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसके बाद आपको फिर से ये वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी 15 मिनट आपने देख लिया, अब फिर 15 मिनट देखोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार। इससे अच्छा स्क्रीनशॉट लो, आपका सब रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने तभी थोड़ा मतलब कर दिया, चाहे देखने में अच्छा ना लगे पर आपको सब कुछ याद रहेगा। एक बार आप इसको देखोगे ना, चाहे 20 दिन बाद देखोगे, 2 महीने बाद देखोगे, आपको अपना गोल याद रहेगा, अच्छा ये चीज़ है, राइट। तो अगर इन कॉलेजेस के बारे में या फिर इन कॉलेजेस के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए यार। कमेंट बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं, ज़रूरी नहीं लॉ के रिलेटेड, कोई भी टॉपिक चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बनने की पूरी कोशिश होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ डाउट्स लिखे हैं। तो भैया लॉयर तो समझ में आ गया, लेकिन यार यहाँ पे मेरे जो आसपास के हैं वो, या मूवीज़ में मैं देखता हूँ या कहीं भी, एडवोकेट, ये भी बहुत सुना है शब्द। ये क्या चीज़ है? क्या लॉयर वगैरह सेम होता है? क्या कोई फ़र्क है? तो यार बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे शायद आपका गोल ही चेंज हो जाएगा। मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं 90% लोगों का गोल चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो लॉयर बनना ही नहीं चाहेंगे। क्या बनना चाहेंगे? एडवोकेट। तो क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। लॉयर यार वो होता है जो लॉयर यार वो होता है जो किसी बिजनेस फर्म को या फिर किसी NGOs को वगैरह वगैरह उनको लीगल एडवाइसेस देता है, उनका जो लीगल मैटर वगैरह होता है वो संभालता है, ठीक है। वो कोर्ट में ऐसे खड़ के ऐसे नहीं करता, यू आर रॉन्ग माई ऑनर, या वो सब मुझे याद नहीं आ रहा कोई डायलॉग, बट आपको याद आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। तो एडवोकेट मैंने आपको बताया, एडवोकेट आके ऐसे खड़ेगा, वो बोलेगा यू आर रॉन्ग, मैं आप पे केस ठोकता हूँ, समझो बात को। तो मोस्ट लोग तो लॉयर को ही वो समझते हैं, पर लॉयर वो होता नहीं, वो एडवोकेट होता है। तो आपको एडवोकेट बनना, मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे हिसाब से आप एडवोकेट, 90% बच्चे तो एडवोकेट बनना चाहेंगे। तो क्वेश्चन ही बदल गया। वीडियो तो बनाई थी हाउ टू बी अ लॉयर इन इंडिया, पर लॉयर तो भैया बनना ही नहीं, हमने इतनी मेहनत क्यों की, इतना क्यों देखा, सब वेस्ट। मैंने कहा यार नहीं, ऐसे नहीं वेस्ट होता। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लाइट पड़ रही होती है मोस्ट केसेस में। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू बी एन एडवोकेट देन, ठीक है। तो सिंपली यार पहला स्टेप तो इसका यही है
ये सब एक स्टेप में आ गया। आपको LLB करनी है। वहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है यार, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। वो कैसे लोगे, आपकी इंटर्नशिप्स के द्वारा। वो आपके कॉलेज में भी होंगी और आपको पर्सनली जाके भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत कॉलेज भी करा देता है, बट सिर्फ जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, कई कॉलेज नहीं कराते, तो वो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा भैया, मैं बन जाऊंगा प्रैक्टिस करने का? नहीं यार, ऐसे नहीं बनोगे आप। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है। पर इससे भी पहले आपको एनरोल करना है। किस में करना है? स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करना है। मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में बोल गया, पता नहीं आपको शायद समझ ना आया हो। पहले LLB, फिर इंटर्नशिप्स, फिर स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करना है अपने आप को, फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है। अगर उसमें क्लियर हो गए, फिर आपका एज अ एडवोकेट आप प्रैक्टिस करने को रेडी हो। मतलब आप कोर्ट में जाके ऐसे खड़ के कह सकते हो, राइट। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगला हमारा आता है स्पेशलाइजेशन। कि नहीं, मैंने तो कई ऐसे भी देखे हैं जो लिखा होता है क्राइम स्पेशलिस्ट, राइट। तो वो सब क्या चीज़ होती है? वो होती है यार आपकी स्पेशलाइजेशन। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि LLB की फुल फॉर्म होती है यार, थोड़ा चौंक जाओगे, बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो उल्टा है थोड़ा, चलो क्या कर सकते हैं। अब स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हो LLM, वही मास्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो उसमें क्या होता है यार, उसमें आप कोई पर्टिकुलर लॉ में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। चाहे आप टैक्स लॉज में कर लो, चाहे आप क्रिमिनल लॉज में कर लो, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉज में कर लो, चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं ना, उन सब में कर लो। तो वो आपकी मर्जी है किसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सब आपको एज अ सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, पहले LLB में। लेकिन आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा के उसको भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे BSc होती है। सो हाँ, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट कि मैं BSc पे भी लेके आ रहा हूँ वीडियोस, ठीक है। तो एक एक BSc को हम कवर करेंगे, उसका स्कोप वगैरह सब कुछ देख लेंगे, BTech वगैरह सबके साथ कंपेयर कर देंगे, मज़ा आने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वैसा कॉन्टेंट चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है वर्थ और नॉट, और अगला है स्कोप। ये दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क है नहीं। तो सिंपली यार, वर्थ कोई पर्टिकुलर चीज़ की होती है और स्कोप होता है कि मैं या फिर कोई बंदे उस चीज़ में जाके कितने सक्सेसफुल हुए। तो वर्थ है यार, वर्थ है। स्कोप है, अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हो, मेहनत करोगे तो आप ज़रूर एक अच्छे, बहुत अच्छे बन सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं मानता हूँ इसमें कंपटीशन बहुत आ रहा है, पहले नहीं था, पर 1-2 सालों से जितनी हाइक देखी गई है बहुत ज़्यादा है। तो वो बहुत ज़्यादा तभी हो पाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, राइट। टैलेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, बोलना वगैरह आ जाएगा, आपको मेहनत करनी है पढ़ाई में भी और बोलने वगैरह में भी, तो बैलेंस रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो होता है ना, मतलब आप IIT वगैरह की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो क्या होता है कि 12th तक बहुत मेहनत है, उसके बाद मतलब इतनी नहीं है जितनी हमने +1 +2 में की, राइट, JEE के लिए। उसके बाद कॉलेज में हम थोड़ा इन्जॉय वगैरह आराम से कर सकते हैं, पढ़ाई इतनी ना भी करें तो कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लेसमेंट का होता है। इसमें यार आपका वैसा कुछ नहीं होगा सिस्टम, उसमें आपको क्या बनना है, एडवोकेट ही बनना है या लॉयर ही बनना है, उसके लिए पढ़ाई ही है। जैसे BTech की कर रहे हो तो कोडिंग सीख लो, प्लेसमेंट लग जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें आपको सब्जेक्ट्स पे, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर लॉ सब्जेक्ट्स, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया LLM कहाँ से कर सकते हैं? वो भी यार सिंपली आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल से कर सकते हो जो इंडिया के हैं, या आप फैकल्टी ऑफ लॉ से कर सकते हो। सो एक बार मुझे देखने दो। या आई होप गाइस आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर कोई रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर एक वीडियो बन जाएगी या फिर आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।